तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। फिर से इस चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग स्टडी करेंगे कनेक्शंस के बारे में। पिछले क्लास में जो था इंट्रोडक्शंस हुआ था, टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में आपने जाना, उसका बेसिक डिफिनीशंस भी बताया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग जाने। आज हम लोग डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शंस। कनेक्शंस बेसिकली क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कनेक्शंस जो है, जैसे कि हम लोग दो स्टील मेंबर्स को, लाइक ये प्लेट है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने में ये जो है ना, ये टाइप्स जरूरत होगा। तो फर्स्ट जो है रिवेटेड कनेक्शंस, देन बोल्टेड कनेक्शंस, देन वेल्डेड कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शंस हम लोग यूज करेंगे। बारी बारी से जानेंगे कि रिवेटेड कनेक्शंस क्या होते हैं, बोल्टेड क्या होते हैं और वेल्डेड क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बोल्टेड कनेक्शंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो IS कोड यूज होता है IS 800 2007, जो कि LSM लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन है। इससे पहले बात करते हैं रिवेटेड कनेक्शंस में। जो पहले, ये तो रिवाइज हुआ है LSM का ये कोड। इससे पहले जो कोड था IS 800 1984। चलिए अब हम लोग जानते हैं कनेक्शंस के बारे में। ये जो रिवेटेड कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शंस और वेल्डेड कनेक्शंस किस तरीके से करते हैं, ये किस टाइप का होता है। जैसे कि हम लोग दो प्लेट को ऐड करेंगे लेफ्ट जॉइंट के थ्रू। एक ये प्लेट है और ये इसके नीचे ये प्लेट है। इसको हम ये रिवेटिंग से ऐड करते हैं। ये है आपका रिवेटिंग। बोल्टेड कनेक्शंस में है, जैसे कि आप ये दो प्लेट हैं, इसको ऐड ऑन करेंगे। ये दो प्लेट हैं और इस पे आपको ऐड करना है। ये बोल्ट लगा है, ये है बोल्टेड। जैसे कि आप देखेंगे ये जो रेल है जिसको पटरी बोलते हैं, उसका साइड व्यू इस तरीके से है, जो कि बोल्टेड कनेक्शन से ये जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो है वेल्डेड कनेक्शंस में, देखिए जैसे ये दो प्लेट को ऐड करना है, जैसे ये और ये है, इसके बीच में हम लोग वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। और देन जो एंगल सेक्शन है उसके बारे में भी समझिए। एंगल सेक्शन जो है ये इस तरीके का है, एंगल सेक्शन, और ये एक प्लेट से ऐड करना है एंगल सेक्शन को। जैसे ही हम लोग इस प्लेट, तो इसमें इस तरीके का वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके का ये वेल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग समझ गए होंगे कि ये रिवेटेड कनेक्शंस क्या होते हैं, बोल्टेड कनेक्शंस और वेल्डेड कनेक्शन। देन नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे कि ये जो रिवेट है और बोल्ट है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये किस टाइप का होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है। तो बोल्ट जो है ये इस टाइप का होता है, ये हेड है इसका, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं शैंक, और जस्ट इसके जो नीचे है वो थ्रेडेड पार्ट होता है इस तरीके से। इस पार्ट को बोलते हैं थ्रेडेड। ये है आपका बोल्ट। देन रिवेट जो होता है, ये जो है इसका हेड है। देन ये जो पार्ट है रिवेटेड में, ये है शैंक बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें थ्रेडेड पार्ट होता है, और नेक्स्ट जो इसमें जो है केवल शैंक पार्ट होता है। यदि हम लोग इसके एरिया के बारे में देखें तो लिखता हूं मैं AN इक्वल टू एरिया ऑफ शैंक पार्ट इक्वल टू π/4 इंटू D स्क्वायर। यहाँ पे जो D है डायमीटर ऑफ शैंक, यानी इस पार्ट का डाया है D। यदि मैं देखूंगा इस पार्ट का डाया है ये D। अब हम लोग आगे देखते हैं ये थ्रेडेड पार्ट का A, इसको बोल देता हूं AN, एरिया ऑफ थ्रेड। थ्रेडेड पार्ट 0.78 इंटू π/4 इंटू D स्क्वायर।
ये जो है 0.7 टाइम्स होता है सेंक पार्ट का। ये जो आप देख रहे हैं ये है कोड का प्रोविजन है, कोड प्रोविजन। कोड में ये दिया हुआ है कि ये जो है सेंक पार्ट इसका इतना टाइम्स होगा, और डी जो है यही नॉमिनल डाया जो सेंक पार्ट का है इसमें भी वही लेना है। आप लोग ये जो देख रहे हैं ये जो है आपका रिवेटेड है, रिवेट इसको बोलते हैं रिवेट। ये इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस याद रखना है कि इसमें थ्रेडेड पार्ट होते हैं, इसमें बिल्कुल सेंक ही होता है। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं रिवेट का शेप किस टाइप का होता है, उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब हम लोग जानते हैं शेप ऑफ द रिवेट्स। पहला जो है शेप है स्नेप हेड। इसमें देखिए कि ये जो है डायमीटर डी है और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका लेंथ एल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये डी के टर्म्स में लिखा है 0.7। ये सेंक पार्ट का जो है ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसका सेंक पार्ट है, इस सेंक पार्ट का लेंथ एल है, और ये जो ऊपर हेड बना हुआ जो स्फेरिकल शेप में है वो जो हेड पार्ट है उसका है 0.7 डी, क्योंकि इसका डायमीटर डी है सेंक पार्ट का। और फिर ये ऊपर वाला जो हेड है यहाँ से मैक्सिमम ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 1.6 डी है। देन ये जो है ये है आपका पेन हेड, इसको बोलते हैं पेन हेड शेप का है। इसमें जो है ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक सेंक का लेंथ एल है और इसका डाया डी है। यहाँ से यहाँ जितना ये सेंक पार्ट है उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक इसका डाया है। देन ये यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम है 1.6 डी है। नेक्स्ट जो है मशरूम हेड। इसमें देखिए ये जो पार्ट है ये भी हेमीस्फेरिकल शेप का है। देन इसका जो सेंक पार्ट है ये भी एल है, और इसमें जो एक रेडियस दिया हुआ है ये है डी के टर्म्स में 1.516 डी, और यहाँ का जो हेड है इसमें जो हेड होता है इसका जो हाइट है 0.5 डी, और इसका जो मैक्सिमम ये है ये वाला जो पार्ट है इसमें जो मैक्सिमम है ये है 2.25 डी, और डी जो है ध्यान रखना है ये जो डायमीटर है सेंक पार्ट का। नेक्स्ट जो है काउंटर सेंक हेड। इसमें भी ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट है ये है आपका सेंक पार्ट का लेंथ है, और ये वाला ये जो है ये है आपका 120 डिग्री, ये एंगल है इसके बीच का, और जस्ट इसके जो हेड है ये हेड है 0.29 डी। देन इसका जो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है 2d, और इसमें भी d जो है डायमीटर ऑफ सेंक पार्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। टाइप ऑफ बोल्ट्स में फर्स्ट जो है अनफिनिश्ड बोल्ट, इसी को इट इज कॉल्ड ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट अनफिनिश्ड बोल्ट होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ। ये जो है जैसे ये प्लेट है इसमें आपने जितना डाया का आपके पास बोल्ट था उससे ज्यादा बड़ा आपने होल कर दिया है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप बोल्ट यूज करेंगे तो ये फिनिश नहीं होगा, अनफिनिश होगा। उसका भी तरीका है कि कितना छोड़ते हैं कितना नहीं, बाद में हम लोग स्टडी करेंगे आगे बताएंगे। नेक्स्ट जो है फिनिश बोल्ट। फिनिश बोल्ट में और ये ध्यान देना है जो अनफिनिश बोल्ट है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। फिनिश बोल्ट में क्या है कि जैसे ये आपने यहाँ पे लगाया 2 प्लेट, और जितना ये डाया बोल्ट है उतने ही का ये यहाँ पे होल है, यहाँ पे ये फिनिश हो गया ये। नेक्स्ट जो है थर्ड हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। इसका जो है हाई स्ट्रेंथ होता है और ये स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है 235 मेगा पास्कल। इसको ध्यान रखना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, और देन इसी को लिख सकते हैं 235 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। फर्स्ट जो है जब हम लोग 2 प्लेट को ऐड करते हैं तो इसमें फर्स्ट है आपका लेप ज्वाइंट। लेप ज्वाइंट समझते हैं,
ये एक प्लेट है और जस्ट आपने इसके नीचे एक प्लेट लगाई, यानी ये है, इसके ऊपर आपने ओवरलैप किया है और यहाँ पे आपने रिवेट लगाया। ध्यान देना है कि इसमें जो कांटेक्ट है इस प्लेट का और इस प्लेट का, तो यहाँ पे सिंगल ये जो शेयर है, ये शेयर एक ही सिंगल शेयर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में दो तरीके का होता है। फर्स्ट है सिंगल बट ज्वाइंट और दूसरा है डबल बट ज्वाइंट। सिंगल बट ज्वाइंट में देखेंगे हम लोग कि ये आपका इस तरीके का दो प्लेट आपने ऐड किया है और जस्ट इसके ऊपर आपने ये लगा दिया और यहाँ पे किया। तो यहाँ पे जो है सिंगल शेयर बनता है, इसमें भी एक बार प्लेट का कांटेक्ट है। और नेक्स्ट जो है डबल बट ज्वाइंट में क्या होता है कि आपने ये प्लेट लगाया है जस्ट ये, और इसके ऊपर ये और जस्ट इसके नीचे आपने ये रिवेटिंग किया है, ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिए जो डबल बट ज्वाइंट है इसमें डबल प्लेन है, एक यहाँ पे हो रहा है शेयर डेवलप और एक यहाँ पे हो रहा है, जस्ट इसके नीचे हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल बट ज्वाइंट में दो प्लेन होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेसिक डिफिनीशंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए फर्स्ट जो है नॉमिनल डायमीटर, इसको डिनोट करते हैं डी से। इसका डिफिनीशन है द डायमीटर ऑफ द शैंक ऑफ ए रिवेट बिफोर रिवेटिंग इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि रिवेटिंग करने से पहले, जैसे ये आपका ये ज्वाइंट आपने ये किया, अब यहाँ पे होल कर दिया है आपने, होल करने से पहले जो रिवेट का डाया यानी शैंक पार्ट का जो डाया होगा वो होगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। फिर आगे समझते हैं इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डाया, ये दोनों सेम है, इसको डिनोट करते हैं डी नोट से। डी नोट होता है आपका इफेक्टिव डाया और ग्रॉस डाया। इसको समझते हैं द इफेक्टिव और ग्रॉस डायमीटर ऑफ ए रिवेट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द होल it fills after riveting. For a bolt the nominal diameter is same as gross diameter। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे आप रिवेटिंग करेंगे तो ये यहाँ से क्या है कि एक होल है, इससे कम डाया का होल है, इसमें जब आप फिट कर देंगे तो ये टाइट बिल्कुल फिटिंग होती है रिवेट ज्वाइंट में, तो उस टाइम का जो डाया होगा तो डाया ऑफ शैंक ये जो पार्ट है इक्वल टू डाया ऑफ रिवेट, यही लिखा है इट फिल्स आफ्टर रिवेटिंग फॉर ए बोल्ट द नॉमिनल डायमीटर इज सेम एज ग्रॉस डायमीटर। उसके केस में जो है नॉमिनल डायमीटर इक्वल टू ग्रॉस डायमीटर होगा। देन आगे देखिए ये है आपका ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है The gross area of a rivet or bolt is given by its gross diameter। कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस एरिया निकालने के लिए आपको ग्रॉस डायमीटर की जरूरी होगी। मान लेते हैं कि ए नोट ग्रॉस एरिया है, निकालने का तरीका ये है π/4 इंटू डी नोट का स्क्वायर। जब आप निकालेंगे डी नोट जो है याद रखना है कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट्स। आगे हम लोग देखेंगे कि ये डी नोट का क्या क्राइटेरिया है निकालने का, नॉमिनल डायमीटर कितना होगा तो ग्रॉस डायमीटर किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे नेट एरिया ऑफ रिवेट। इसको समझते हैं द नेट एरिया ऑफ ए बोल्ट इज द एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड। कहने का मतलब ये है इसका कि जो रूट थ्रेड का एरिया था 0.78 इंटू π/4 डी स्क्वायर, जहां पे डी जो है डायमीटर ऑफ शैंक पार्ट लिया गया था, ध्यान देना है। देन आगे हम लोग देखते हैं पिच, बहुत इंपॉर्टेंट है।
द डिस्टेंस, समझ गए। अब जो है हम लोग पिच के बारे में देखते हैं। उससे पहले जो है ना, ये मैंने बताया था आप लोग को नेट एरिया के बारे में, तो इसमें ध्यान देना है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नेट एरिया जो है, जैसे एरिया है तो ये π/4 इंटू ये डी स्क्वायर। डी जो है डायमीटर ऑफ, ये है सेंट पार्ट का ही, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये पोर्शन है और ये जो है आपका थ्रेडेड पोर्शन है, तो ये जो एरिया डिक्रीज हुआ है इस कटिंग के वजह से, तो इसमें इसीलिए लेते 0.78 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। यही है आपका नेट एरिया। एरिया ये नेट, यही लिखा गया है। देन आगे देखिए पिच। पिच जो है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट इज कॉल्ड पिच। कहने का मतलब ये है कि लेकिन इसमें लोड का डायरेक्शन भी देखना है। जैसे कि ये प्लेट लगा हुआ है, चेन रिवेटिंग का मैं अभी केस के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें ये है एफ और ये इधर से ये फोर्स, इस तरीके से टेंशन नेचर का है। जैसे कि ये बोल्टिंग है, अब इसमें ये पोर्शन, ये और ये, तो इसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग पिच डिस्टेंस। ये डिनोट करते हैं पी से, याद रखना है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें स्ट्रैगर्ड पिच और डायगोनल पिच क्या होता है। ये झिग झैग रिवेटिंग के केस में, क्योंकि ये चेन रिवेटिंग में सीरियल वाइज लगे हुए हैं आपके सारे रिवेट्स, लेकिन इसमें क्या है कि आगे पीछे लगे हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पे इस लाइन में 2 बोल्ट है, देन इस लाइन में 3 बोल्ट है, तो ये दोनों बोल्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस है P1, इसको बोलते हैं स्ट्रैगर्ड पिच। देन ये जो डायगोनली डिस्टेंस बिटवीन 2 बोल्ट सेंटर टू सेंटर लिया गया है, ये है आपका डायगोनल पिच। ये है, इसको बोलते हैं, डिनोटेशन P2 से किया है, और ये जो P1 है स्ट्रैगर्ड पिच है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं गेज डिस्टेंस। इसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ए रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ए गेज लाइन। पहले हम लोग गेज लाइन समझेंगे, देन गेज डिस्टेंस। द नॉमिनल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट गेज लाइन इज कॉल्ड गेज डिस्टेंस। तो हम लोग समझते हैं इसको कि ये 2 प्लेट हैं, यहाँ पे मैंने इस प्लेट को ऐड किया, यहाँ पे रिवेटिंग लगाया। ध्यान देना है, इसमें जो है लोडिंग का डायरेक्शन ये है और ये है। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन है लोड का, और ये आपने चेन रिवेटिंग किया हुआ है। तो लोडिंग के जो डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 बोल्ट सेंटर टू सेंटर इज कॉल्ड गेज डिस्टेंस, हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ये है और ये है और ये है, तो ये जो परपेंडिकुलर, ये जो लोड है, लोड के बिल्कुल ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही है आपका गेज डिस्टेंस। क्लियर हो गया होगा, गेज डिस्टेंस। और ये जो है इस लोड के जो पैरेलल है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 बोल्ट इज कॉल्ड गेज लाइन, इज कॉल्ड गेज लाइन। यही बोला है, ए रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड गेज लाइन। इस फोर्स के जो पैरेलल डिस्टेंस है वो है गेज लाइन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसी में कि इसेंट्रिक कनेक्शंस में जो गेज डिस्टेंस है और गेज लाइन है, दोनों डिफर कर जाते हैं। तो इस तरीके से है, इस तरीके से जो ये है, जो गेज लाइन है, मैंने अभी अभी बताया था, इसी को हम लोग पिच डिस्टेंस बोलते हैं। पिच डिस्टेंस, जिसका डिनोटेशन P है। ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ लोड के पैरेलल 2 बोल्ट का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर मेजर करना है, वही है आपका पिच। और इसमें मैंने ये लाइन दिखाया है गेज लाइन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो गेज डिस्टेंस है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इसेंट्रिक कनेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दोनों कैसे डिफर कर जाता है। देखिए इसेंट्रिक कनेक्शंस में क्या होता है कि लोड का जो डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाता है।
तो इसमें जैसे ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये है इसेंट्रिक कनेक्शन। तो इसमें जो है लोडिंग का डायरेक्शन ये है, मान लेते हैं कि ये लोड F है और यहाँ पे आपने रिवेटिंग या बोल्टिंग कर रखी है। तो इसमें ये जो लोड है इसके जो इस डायरेक्शंस में ये वाला जो डिस्टेंस है वो उसको बोलते हैं गेज डिस्टेंस, क्योंकि ये लोड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और लोड के जो ये पैरेलल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच डिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम लोग गेज डिस्टेंस। क्लियर हो गया होगा अब कि पिच क्या होता है और गेज क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं एज डिस्टेंस के बारे में। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ ए मेंबर और कवर प्लेट एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिवेट होल से लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये प्लेट लेफ्ट जॉइंट में ऐड किया है, ये प्लेट है आपका, सेम का सेम, ये चेन रिवेटिंग का है। यहाँ से ये फोर्स है इधर F और ये है F। यहाँ से मैंने यहाँ पे रिवेट लगाया है, ये। तो नियरेस्ट एज जो है इस प्लेट का, इस कवर से सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस E है इसी को बोलते हैं एज डिस्टेंस। इसको भी बोल सकते हैं, ये प्लेट का ये वाला जो पार्ट है ये है एज, स्मॉल ई, एज डिस्टेंस। स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड चैनल में तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।